किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के बीच में चर्चा की पैडी स्पेशल को किस तरह से आप मल्टीप्लाई करें और किस तरह से उसका उपयोग करें। उस विषय पर हमने बातचीत की आप लोगों के बीच में, और उपयोग करने से संबंधित 2 तरीके मैंने आप लोगों को बताए। शायद वो आपको ठीक लगे होंगे। काफ़ी किसान के रिस्पॉन्स भी हमारी तरफ जो आए, उनके जो सवाल आए, और उन्होंने बताया कि रियल में हम ये तरीका अगर अपनाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हम यहाँ से उठा सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा वीडियो रहा पैडी स्पेशल के उपयोग के बारे में और उसको मल्टीप्लाई करने के तरीके के बारे में। काफ़ी साथियों ने वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम आप लोगों के बीच में चर्चाएं करेंगे वो बात करेंगे ट्राइकोडर्मा और बेवर बेसिनिया इक्को फंगी के बारे में। क्योंकि मैं पिछले काफ़ी दिन से ये सवाल व्हाट्सएप पर भी हमारे पास आ रहे थे और फ़ोन कॉल के माध्यम से भी काफ़ी साथी पूछ रहे थे। वैसे पैडी स्पेशल के क्या बेनिफिट मिलेंगे, इसका एक वीडियो हम आप लोगों के बीच में जल्दी बनाएंगे। आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी के ऊपर होगा। लेकिन आज हम ट्राइकोडर्मा और बेवर बेसिनिया इक्को फंगी में जो आलू चावल का उपयोग हम करते हैं उसके महत्व के बारे में चर्चाएं हम करेंगे। उसके उपयोग के बारे में हम बातचीत आप लोगों के बीच में करेंगे कि वो उपयोग कुछ साथी कैसे कर रहे हैं, कुछ साथी कैसे करें। उनके कुछ सवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा कि हो सकता है कि वो सवाल आपके भी हों। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक करने का कष्ट करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको मिल सके। हमारे कुछ साथियों ने सवाल किया, जैसे ट्राइकोडर्मा हम बनाते हैं, ट्राइकोडर्मा बनाया, स्टार्टिंग में हमने 100 लीटर में उसको बनाया। 100 लीटर में हमने 1 किलो आलू या 1 किलो चावल उसके अंदर डालने का काम हमने किया। फिर हमने उसमें बताया कि आप नेक्स्ट जो आलू आपको डालना है वो आप 6 मंथ के बाद डाल सकते हैं, 6 माह के बाद उसको दोबारा रिचार्ज आपको करना पड़ेगा। इसी प्रकार हमने इक्को फंगी का जो वीडियो आप लोगों के बीच में बनाया, उसमें स्टार्टिंग में 100 लीटर पानी, 1 किलो गुड़ और 1 किलो आलू या 1 किलो चावल डालने के बारे में हमने आप लोगों के बीच में बातचीत की। और नेक्स्ट टाइम जब आप मल्टीप्लाई करें तो मैं अपनी निजी राय ये बताना चाहूँगा कि अगर आप 200 लीटर बनाते हैं तो 200 ग्राम आलू जो है हर बार आप डालिए। आप एक तो हर बार आलू अगर आप डालेंगे उस घोल को आप देखिए, और एक बार विदाउट आलू डालें उस घोल को एक बार देखिए। क्योंकि इक्को फंगी के बारे में जो पैकेट है उसके ऊपर ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। माननीय चंद्रा जी वैसे इस बारे में बताते थे, वैसे हमें तो इस बारे में उन्होंने काफी दिन पहले बताया था, तो इस बारे में वो चर्चाएं करते, लेकिन उससे पहले वो भगवान को प्यारे हो गए। इस बारे में चर्चाएं होती लेकिन वो नहीं हो पाई। तो आलू जो हम डालते हैं रिचार्ज के लिए, रिचार्ज का मतलब क्या होता है, उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी एक तो जिस घोल में आप आलू डालेंगे और एक घोल में जो सिस्टर कल्चर आप बनाएंगे उसमें आलू नहीं डालेंगे, उन दोनों घोल का कलर, दोनों घोल का गाढ़ापन वो आप बिल्कुल गौर करके देखने का काम करना। और फिर उन दोनों घोल में से, उन दोनों सेम घोल का, जिसमें आलू आपने सेकंड टाइम मल्टीप्लाई नहीं डाला, दूसरी टाइम मल्टीप्लाई किया जब आपने एक में आलू डाला, उनको आप एक ही प्लांट के ऊपर छिड़काव करके देखने का काम करना। दोनों में आपको डिफरेंस नजर आएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आलू या चावल जो हम फर्स्ट टाइम 1 किलो 100 लीटर ट्राइकोडर्मा बनाने के लिए डालते हैं, उसको अच्छी तरह बॉईल करके डालते हैं, और उसी प्रकार इक्को फंगी में भी हम आलू को बॉईल करके या चावल को बॉईल करके विद चावल विद आलू उसके अंदर हम डालने का काम करते हैं। लेकिन ट्राइकोडर्मा में सेकंड टाइम जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस समय हम उसमें आलू नहीं डालते हैं। समस्या कुछ भी नहीं है, परिणाम वहां भी मिलेगा आपको। लेकिन अगर उस आप सेकंड टाइम ट्राइकोडर्मा जब आप बनाएं, 200 लीटर में बनाएं या 100 लीटर में बनाएं, अगर जो पहले आपने डाला था उसका 10% आलू या चावल आप डाल देंगे तो वो घोल जो है बहुत शानदार, बहुत यानी पावरफुल घोल वो आपका बनेगा। वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 6 महीने में रिचार्ज कीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। उसी प्रकार इक्को फंगी का है,
10 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बार आलू चावल डालने के बाद 10 बार मल्टीप्लाई कीजिए। 10 बार जब वो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 11वीं बार जब मल्टीप्लाई करें उससे पहले आलू से या चावल से उसको रिचार्ज आपको करना है। लेकिन अगर आप घोल का उपयोग करते हैं, यानी मदर कल्चर से सिस्टर कल्चर जब जब आप बनाते हैं तब अगर आप 10% आलू उसमें डाल देंगे तो वो घोल बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगा, बहुत शानदार बनेगा। इसको आप प्रैक्टिकली करके देखने का साथियों काम करना। इसका वैसे एक लाइव वीडियो भी मैं आप लोगों के बीच में बनाऊंगा कि इसमें हमने सेकंड टाइम जब सिस्टर कल्चर बनाया तो आलू नहीं डाला और इसमें आलू डाला, दोनों घोल में डिफरेंस आपको नजर आएगा और उसके परिणाम में भी आपको अलग फर्क नजर महसूस आप कर पाएंगे। अब कुछ साथी क्या कर रहे हैं, आलू जैसे डाल रहे हैं उसके अंदर, आलू को उबाल लिया वैसे का वैसा उसके अंदर, उसमें कुछ पानी बचा तो ठीक, नहीं बचा तो वैसे का वैसा आलू उसके अंदर डालने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार चावल उबाल लिया वैसे का वैसा उसके अंदर डालने का काम वो साथी कर रहे हैं। तो आप जब भी उसमें आलू डालें, जब भी आप उसमें चावल डालें तो उसको हाथों से अच्छी तरह उसको बारीक कर लेना है या मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। उसको बिल्कुल बारीक करके पाउडर जैसा बना के, पाउडर तो नहीं बनेगा, वो जेल टाइप में बन जाएगा क्योंकि उबालने के बाद जेल टाइप में ही बनेगा। तो उसको पूरा बारीक करके हाथों से अच्छी तरह मसल के आप उसके अंदर डालने का काम करें, साबुत ना डालें। इस बात का विशेष रूप से आपको साथियों ध्यान रखना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का समय जो होता है 7 दिन का होता है। अगर साबुत आलू आप उसमें डालेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होते 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 वो आलू खत्म होते होते कम से कम 10 दिन का समय लग जाएगा। तो उतना बेनिफिट या उतना रिचार्ज आप साथियों आलू उसको ट्राइकोडर्मा या बेवर बेसिनिया को आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मुख्य तात्पर्य आज ये था कि जब जब आप ट्राइकोडर्मा या बेवर बेसिनिया एको फंगी को जब जब आप मदर कल्चर से सिस्टर कल्चर बनाते हैं, हर बार जो पहले आलू आपने डाला उसका 10% भी अगर आप डालते हैं तब भी आपका बहुत शानदार परिणाम, उस घोल का बनने का तरीका, उस घोल के बेनिफिट जो हैं वो आपको अलग ही साथियों मिलेंगे। अब यहाँ सवाल ये आता है चावल के ऊपर। अब चावल कैसा भी हो, थर्ड क्वालिटी का चावल है वो भी चलेगा बिल्कुल, यानी जो रिजेक्ट कर देते हैं उस चावल का उपयोग भी आप कर सकते हैं। उसी प्रकार आलू जो है सड़ा हुआ आलू नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो उससे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सड़ा हुआ आलू नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ साथी सवाल करते हैं छिलका उतारना है नहीं उतारना। उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, वैसे ना उतारेंगे तब भी कोई समस्या साथियों नहीं है। वो मल्टीप्लिकेशन प्रक्रिया के दौरान वो आलू जो है आपको या चावल जो है वो आपको मल्टीप्लाई होने के बाद उस घोल के अंदर आपको नजर ही नहीं आएगा। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है, आप चाहे 6 माह में उसको रिचार्ज करें या हर बार जब जब आप ट्राइकोडर्मा का घोल बनाते हैं उस समय अगर आप उसमें रिचार्ज करते हैं 10% अगर आप डालते हैं तो उसका बेनिफिट साथियों आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आप इको फंगी बनाते हैं 10 बार मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर उसमें आलू या चावल डालते हैं तब भी चलेगा। अगर आप हर बार मल्टीप्लाई सिस्टर कल्चर जो उसका बनाते हैं हर बार अगर 10% डालते हैं तब भी बहुत ज्यादा बेनिफिट साथियों आपको मिलेगा। और इको फंगी उत्पाद जो है, बेवर बेसिनिया उत्पाद जो है, उसका समावेश किसी भी अन्य उत्पाद एनपीके, वाम, ट्राइकोडर्मा इत्यादि के साथ नहीं करना है, ना ही पानी के साथ आपको चलाना है और ना ही फोलियर स्प्रे में उसका आपको साथियों उपयोग करना है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, वैसे जो दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। किसी भी साथी को डीकेसी की कोई भी उत्पाद की आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और अन्य कोई भी जानकारी व्हाट्सएप मैसेज ही करें तो सबसे बेस्ट रहेगा साथियों। आपको भी समस्या नहीं होगी, हमें भी नहीं होगी। आने वाले समय में पैडी स्पेशल के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे कि इसका उपयोग करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, उस विषय पर हम विस्तार से साथियों बातचीत करेंगे और वो किस अवस्था में आपको पैडी स्पेशल उपयोग करना है उस बारे में आप लोगों के बीच में हम बातचीत करेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।